वेलकम टू रजित टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं वापस से अलजेब्रा का एक लेक्चर हो चुका है क्लासेस का। आज हम लोग क्लास 7 का लेक्चर देखेंगे अलजेब्रा का। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है अलजेब्रा। इसका जितना भी कंसेप्ट होता है जैसे कि वेरिएबल टर्म्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, एबीसीडी के कंसेप्ट हम सीखे थे क्लास 6 के अलजेब्रा के कंसेप्ट में। आज हम लोग चलते हैं क्लास 7 का अलजेब्रा का कंसेप्ट लेके देखते हैं कि अलजेब्रा को हम आगे कैसे कंटिन्यू कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको बता दें कुछ बेसिक्स जो है अलजेब्रा का वो क्लास 6 के प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं। आज जो है 7 से आगे कंटिन्यू करेंगे कि 7 के पोर्शन में कितना अलजेब्रा का सिलेबस है, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ढेर सारा वीडियो अपने लाते रहें और अच्छे से कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ाएगा। तो चलिए हम लोग अलजेब्रा में क्लास 7 से आगे बढ़ते हैं। आपको जो नोट्स है वो पीडीएफ में हम आज ही प्रोवाइड कर देंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए अच्छे से। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए ध्यान से, जो पीडीएफ नोट्स है वो मेरे नोट्स जिसको हम बनाए हैं खुद से, वही नोट्स हम आपको कंटिन्यू करते हैं, उसको आज डाल देंगे। देखिए पेज नंबर 24 जो कि क्वाड्रेंट नंबर 24 पेज नंबर लिखा है। तो स्टार्टिंग जो है क्लास 7 का हम लोग करते हैं। ठीक ना, स्टार्टिंग ऑफ क्लास 7। देखिए क्या लिखा है। हम लोग क्लास 7 में शुरुआत करते हैं ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। मतलब ऑपरेशन देखेंगे, ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक सेकंड, ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए कहता है, आप जानते हैं कि जो ऑपरेशन होता है अलजेब्रा में ये 4 तरह का ऑपरेशन होता है। एक होता है एडिशन, एक होता है सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवाइड। सही है। आगे बढ़िए, कहता है ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स। जब ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं किसका, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, लिखा है ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जो ऑपरेशन हम करेंगे किसका, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, राइट। और किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसका मतलब होता है कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं किसका, सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स का। किसका कर रहे हैं, लाइक टर्म का। अनलाइक टर्म का आप नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए मतलब कर सकते हैं लेकिन वो ऐड होगा नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, कॉमन वगैरह आ सकता है। देखिए और ये कहता है उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं एडिशन। क्या देखने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ पॉजिटिव लाइक टर्म्स। एडिशन ऑफ पॉजिटिव लाइक टर्म्स। कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से क्या लिखा है, ऑब्टेन ऑल लाइक टर्म्स। आपके पहला स्टेप में होगा जितना भी लाइक टर्म्स है उस सबको एक जगह रखना। फाइंड द सम, आप सम कीजिए ऑफ द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल टर्म्स। जितना भी टर्म है, जैसे मान लीजिए 2x, ठीक है, 3x, कितना है 6x, राइट। इस सब को क्या करना है, ऐड अप करना है। इसके न्यूमेरिकल टर्म्स को आप ऐड कीजिए पहले। न्यूमेरिकल मतलब नंबर को, किसको, नंबर। न्यूमेरिकल टर्म्स मतलब कौन सा, नंबर वाला टर्म्स। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, इसमें नंबर x का ऑप्शन कितना है, 6, ये नंबर है। x का ऑप्शन कितना है, 3, ये नंबर है। x का ऑप्शन कितना है, 2, नंबर है। 2 + 3 5 और 5 + 6 11, राइट। तो पहले ये करेंगे स्टेप 2 में। ठीक, स्टेप 3, राइट द रिक्वायर्ड सम एज अ लाइक टर्म whose numerical coefficient is the numerical obtained in the step 2। तो आप क्या कीजिए, लाइक टर्म में जो नंबर को ऐड किए उसको आप लिख दीजिए, राइट। एंड लिटरल फैक्टर इज सेम एज द लिटरल फैक्टर्स। और लाइक टर्म्स है तो लिटरल फैक्टर्स तो सेम ही रहेगा। कोई दिक्कत? कैसे लिखेंगे, 2 + 3 5, 5 + 6 11 और सब के साथ x है तो लिटरल x ही होगा। लिटरल को जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये नहीं होगा कि x x x 3x, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आंसर हो जाएगा। अब क्या देखो लिखा है, सेम एज द लिटरल फैक्टर्स ऑफ द गिवन लाइक टर्म्स, राइट। तुम देख लो 2, 3 और 6 में 11 हुआ ना, और ये x है, तुम देख रहे हो लिटरल ये x इसका फैक्टर है, राइट।
कोई दिक्कत? वही कहने का मतलब है कि आप इसको ऐड अप कर लीजिए और काम हो जाए। ठीक सर, माइनस रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस रहे तो भी दिक्कत नहीं है। जैसे 3 + 2 कितना 6 और 3 + 2 5, 3 + 2 5 और 5 में 6 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और x पे रहेगा। ठीक, तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग, हमको प्यार से इसको -x दे देते हैं, 1 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई दिक्कत? ये बहुत आसान है, आराम से करेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि माइनस प्लस अब डिवाइड में भी अगर नंबर रहे, डिवाइड में नंबर रहे तो भी डरने की बाबू जरूरत नहीं है। हम 2/3 प्लस 3/2 और -6 यहाँ पर 3 ले लो या फिर 5 ले लो, 6/5 इसका जो जैसा सम एलसीएम का करते हैं वैसा ही करेंगे। 5, 2 और 3 का एलसीएम कितना बताओ? 30। कितना? 30 हो जाएगा ना। 3 10 30 हो जाएगा 20, 2 से 15 45, 5 से 6 कितना होगा? 36। राइट, 40 + 20 कितना? 65 माइनस का 30 6/30। राइट, 15 से 6 गया तो 9, 5 में 3 गया 29/30 इज द राइट आंसर। और x बेचारा सर में था, x यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत? जो प्रोसेस है वो एज इट इज सेम रहेगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है। समझ में आ गया? आगे पढ़िए प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से क्या लिखा है। मान लीजिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट लिखा है कि ऐड, कह रहा है कि आप ऐड कीजिए। हम कह बिल्कुल करेंगे भैया। आप बोले तो ये होगा 5xy, एक टर्म है। अभी लिखिए फिर 12xy, ये भी एक टर्म है। और यहाँ पर लिखिए 7xy, ये भी एक टर्म है। इसको ऐड करने के लिए कहेगा तो प्यारे बच्चों x 5xy प्लस 12xy प्लस, ऐड मतलब जोड़ना होता है, ऑपरेशन लगा दिए हम एडिशन का। राइट, अब देखो ध्यान से, xy तीनों में है, यानी सब लाइक टर्म ही होता है, मालूम पड़ता है। 5 + 12 17 और 17 और 7 24 और xy तो रहेगा यही राइट आंसर होगा। सर माइनस रहे तो प्यारे बंधु कोई दिक्कत नहीं, आप 12 + 5 कितना 17 और 17 में से 7 चला गया, नहीं दिक्कत है तो 5 + 12 - 7 का भागा गुण जोड़ घटावा बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। राइट, बॉड मास का इस्तेमाल करेंगे फिर भी दिक्कत है, विनाकुलम ब्रैकेट ऑफ एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बॉड मास होता है। विनाकुलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, वही जो राम रुचि रहा था। समझ रहे हो? देखो कैसे 12 पहले क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। 12 + 5 कितना 17 में से 7 गया कितना 10 लिख देंगे और xy तो हमारे पास पहले सब बोल लिया, सब कोई दिक्कत की नहीं। वाह बहुत अच्छे, समझ में आ गया? तो यही है। अब वहां पर देखिए, वहां पर लिखा था कि क्या है भैया, समझ आ गया ना? कितना आंसर है इसका? 5xy प्लस 12xy और प्लस इसका 7xy था, इसका आंसर आ गया था 24xy। एक और तरीका है, सेकेंड मेथड देखोगे तुम प्यारे बंधु, सेकेंड मेथड देखोगे प्यारे बच्चों, प्लीज देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। बस कुछ नहीं करना, ये जोड़ दिए है ना, हम कुछ नहीं करेंगे। xy हमको ना देखो सब जगह दिख रहा है, राइट, कॉमन ले लेंगे। जैसे ही xy कॉमन लेंगे, देखो बच्चा से कंफ्यूज कैसे होता है, जब हम बोले ना कॉमन तो बच्चा बोलेगा कॉमन लेंगे तो हम ऐसे आगे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिए। तो कॉमन इस तीनों में जो दिख रहा है ना, उसको हम बाहर खींच के निकालेंगे, मुन्ना तो बाहर ले आएंगे, ले आए। जैसे ही कॉमन होता है एक ब्रैकेट देवता प्रकट होते हैं, समझ रहे? ब्रैकेट देवता आ गए और ब्रैकेट बोल रहे कि भैया अब आप सबको जोड़िए। कैसे? xy तो कॉमन आ गया, जब बाहर आ गया तो बचा इसके साथ कौन, आगे बढ़े तो मिल गया प्लस कर दिए। इसमें भी xy था, इस तीनों में था, कॉमन आ गया, इसमें कितना बचा 12। वाह, आगे बढ़े प्लस हो गया, फिर कितना बचा 7 जोड़ दिए तो फिर कितना हो गया कि ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई को लेके आता है 24, सीधा करके लिख दिए 24x। अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी बच्चा को डर लगता है, बच्चा कहता है कि सर कभी कभी किताब कैसे करता है, वो ना ऐसे करेगा। कैसे? ये xy कॉमन ले लिया और xy आगे लिख के पीछे लिख दिया, भैया कोई दिक्कत नहीं, इधर से ले लीजिए ना, यहाँ से देखिए तो कितना बचा 7, आगे बढ़े तो प्लस 12 प्लस 5 लीजिए, बट वाइज द सेम 24xy। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, राइट? बहुत आसान कर रहे हो, कोई दिक्कत? वाह, चलिए आगे बढ़े। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत आपको जिंदगी में कर रही है, जिंदगी में हो सकता है, हो जाता है कभी। वाह,
जितने भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं आप सभी से गुजारिश है प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ढेर सारा वीडियो कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत हो तो पूरा भारत में कहीं से भी आप हो उसे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी बुक आप बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं, चाहे पियर्सन हो, चाहे आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा किताब बनेगा। कंसेप्ट महान होता है, बस उसे याद रखिए करें बच्चों। और प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्कूल में फैला दीजिए इस वीडियो। चलिए समझ में आ गया होगा एडिशन आप लोग, राइट। अब देखो एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डरना भागना थोड़ा। कह रहा ऐड कीजिए 3a² b, फिर है अगला 2a² b, है ना। अगला है 13a² b, उसके बाद अगला है a²। भैया कुछ भी हो तकलीफ झट से हिमानी फास्ट लीफ दर्द मिटाए चुटकी में, समझ रहे आपको। हिमानी फास्ट लीफ लगाएंगे दर्द मिटाए चुटकी में, सबको ऐड करने कह रहा है, ऐड करने, ठीक है। सुनिएगा a² b नजर आ रहा है, यानी सत्य बात है, कॉमन है। क्या है कॉमन? मतलब होता है सब में, है ना। जिसने पता चल मार्केट करते थे कहते कॉमन बात है यार, रोज लगता है तो कॉमन रोज का चीज है, इस कॉमन है सब में, कॉमन है सब में। तो भैया a² b को जैसे ही कॉमनली देवता प्रकट होंगे, नाम है उनका ब्रैकेट देवता, समझ रहे हो तो, ठीक है। ब्रैकेट देवता कहे कि हमको बढ़ेगी 3, आगे बढ़ेंगे क्या, आगे बढ़ेंगे 30, कुछ नहीं दिखाई दिया तो क्योंकि अच्छा a² b है, इसकी बुद्धि में जिसकी गुना में कुछ नहीं होता उसकी गुना में a, समझ में आ गया। आप जोड़िए 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 13 19, और सीधा कर लीजिए तो a², राइट आंसर। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं। भैया हमको तकलीफ हो गया सर, हमें हम माइनस करेंगे, ले लीजिए ना, हम यहाँ भी माइनस करेंगे, लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस बोलो माइनस, वाह कोई दिक्कत। अब देखिए का भागा ब्रैकेट जैसे ही 2-3 को साइन आता है बॉडमास देवता प्रकट हो जाते हैं। कौन देवता होते हैं? बॉडमास। बॉडमास देवता कहते हैं कि भैया हम है बदमाश, हम है बदमाश, तुम हमसे बदमाशी करोगे हम तुमसे ज्यादा बदमाश। बदमाशी तुम करना नहीं है, बदमाश जो कहता है बदमाश का बात मानना चाहता है कभी कभी, ठीक ना, बदमाश का कभी बात मानना चाहिए। सुनिए अब देखो बदमाश क्या कहता है 13 + 3 कितना 16 में से 2 और 1 3 चला गया कितना भाई 13 और 3 16, और 16 में से 3 चला गया तो 13, ये a², राइट। अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगा, सही बात है। चलिए बंधु बहुत अच्छे। कोई दिक्कत तो नहीं तुमको चिकू जी? समझ में आ गया? अच्छा अभी तो हम लोग तुम देखिए हमने क्या किया, लाइक टर्म जो था पॉजिटिव उसको भी कर दिया, नेगेटिव भी कर दिया। अगला हेडिंग देखो क्या है, और एडिशन ऑफ नेगेटिव लाइक टर्म्स, एडिशन ऑफ नेगेटिव लाइक टर्म्स, एडिशन ऑफ नेगेटिव लाइक टर्म्स, राइट। हम इसको देख चुके हैं नेगेटिव टर्म है इसमें, लेकिन फिर भी हम एक बार देखते हैं। तो हम क्या करना है देखो, फिर इसमें स्टेप वही है, ऑब्टेन ऑल लाइक टर्म, जितना भी लाइक टर्म्स है उस सबको ले लेंगे। आगे ऑब्टेन द सम ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, देखो कोएफिशिएंट मतलब पता है ना, जो ये होता है ना इसका जो न्यूमेरिकल नंबर में जो होता है उसी को न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहेंगे, यानी जो लिटरल्स है उसके गुना में जो नंबर होगा उसको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स कहते हैं। सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखो लिखा है ऑब्टेन द सम ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट विदाउट नेगेटिव साइन, बिना नेगेटिव साइन के उसको ऐड अप कर लेंगे ऑफ ऑल लाइक टर्म्स, सारे लाइक टर्म्स का। राइट एन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इन स्टेप 2, जो स्टेप 2 में नंबर आया है सम करके उसका, और जो लिटरल कोएफिशिएंट है उसका माइनस साइन के साथ लेके दोनों को प्रोसीड कर देंगे। एग्जांपल देखिए ध्यान से, वो कह रहा है कि ऐड कीजिए 7xy और कीजिए -3xy, राइट, और कीजिए माइनस का 9xy। सुनना ध्यान से, देने कैसे इसको नहीं सकते हम, माइनस का 7xy ऐड करने के लिए कह रहा है तो पहले प्लस कर देंगे, राइट। अच्छा प्लस जब कीजिएगा ना तो प्लीज माइनस ब्रैकेट जरूर ले लीजिएगा, इसको माइनस में डाल दीजिए। इसको प्लस कीजिएगा तो इसको माइनस ब्रैकेट में डाल दीजिए। आप जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस ही होता है, और दिक्कत है कुछ। अच्छा इसको भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी बोले कि भैया तुम भी जो है ब्रैकेट में रहो माइनस, सही है। अब देखना क्या होगा, माइनस का 7 × xy इसको लिख सकते हैं, प्लस
माइनस का 3 इंटू एक्स वाई लिख सकते हैं, प्लस माइनस का 9 इंटू एक्स वाई लिख सकते हैं, राइट। तो दिक्कत अब सुनिएगा क्या होगा, क्या बोला कि सारा लिटरल फैक्टर होगा, बिना साइन के साथ उसको ऐड कर लीजिए बस। 9 और 3 कितना 12 और 7 कितना 19, तो 19 लिख दिए, जो लिटरल्स था उसको लिख दिए और माइनस साइन, ठीक। अब सुनिए इसका फास्टेस्ट तरीका भैया, -7xy -3xy है ना, -9xy है ना, जब सब माइनस में हो तो ऐड हो जाता है, इतना याद रखिए, कुछ नहीं। 9 और 3 12, 12 और 7 19, और सब माइनस में तो माइनस का 19, आपको जो पसंद हो वही, ठीक है ना, कोई दिक्कत अंदाज से कोई तकलीफ होगा। बहुत अच्छे, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाने का जो शस्त्र है उसे दीजिए। देखिए अब कहता है एडिशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइक टर्म्स। अब जो है एडिशन हम किसका करेंगे, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का। पहले किसका किए, पॉजिटिव का। अब क्या करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ होगा तो उसका कर देंगे। अच्छा देखो, सारा प्लस था तो प्लस आंसर आया, सारा माइनस रहेगा तो माइनस आंसर आएगा। अब प्लस और माइनस है तो थोड़ा ध्यान देने की बात पड़ी। कलेक्ट ऑल पॉजिटिव लाइक टर्म्स, जितना पॉजिटिव लाइक टर्म्स है उसको एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। एंड फाइंड देयर सम, उसको जोड़ लेंगे, जैसे जोड़ेंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को जोड़ लेंगे। कलेक्ट ऑल नेगेटिव टर्म्स, उसी साथ नेगेटिव टर्म्स को भी एक साथ लिख लेंगे, उसका भी सम कर लें। ऑब्टेन द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स है बिना नेगेटिव साइन के लाइक टर्म्स का, तो स्टेप 1 में है, स्टेप 2 में उसको मतलब ऑब्टेन कर लेंगे, राइट। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 4xy है ना, 4x²y, फिर है 8x²y, फिर है आपका माइनस का 2x², इसको ऐड करना है। तो दिक्कत सुनिए कैसे, इसमें लिखा मैंने 4x²y, ऐड करना है तो प्लस का 8x²y, और ये माइनस का है, माइनस का 2x², सही है। देखो आप लिखा भी आपने, सही है ना। अब इसको फिर कैसा तरीका अपनाते हैं, ये तीनों लाइक टर्म्स है लेकिन साइन सबका अलग अलग है। 8 और 4 कितना 12, ये x²y, राइट, ये माइनस का 2x²y, सही है। सुनना ध्यान से, प्लस लगेगा -2x के बैक सबसे ऊपर कितने कॉमा यहाँ हाँ, और उसका ब्रैकेट लगेगा, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये करना चाहिए, इसको प्लस कर दिए माइनस कर दिए, है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस ब्रैकेट हटेगा 2x²। तो वैसे भी हम लोग क्या करें, देखो पॉजिटिव टर्म्स को पहले जोड़ रहे हैं, तो 4 और 8 कितना 12, और इसकी मैं जो लिटरल कोएफिशिएंट है उसको रख लेंगे, ठीक, और जो माइनस वाला है उसको भी। अब देखो ये 12 में से 2 नहीं लग रहा है, घट रहा है। अच्छा नहीं समझ में आया तो कैसे करिएगा, x²y कॉमन है, बचा कितना 12 माइनस 2, ये कितना होगा 10, आंसर कितना होगा 10, सही है। तो दिक्कत जो नेगेटिव चीज है वो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव चीज है वो पॉजिटिव। बोले सर आप लोग क्वेश्चन ऐसे ही करके दिखाई, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का लीजिए करते हैं। मैंने कहा लीजिए माइनस का 3/5 हो गया, राइट, xy, प्लस का 2/7 हो गया xy, राइट, माइनस का 3/2 हो गया xy, और प्लस का 6/9 हो गया, 6/8 हो गया, 1 हटा 6/11 हो गया xy, सही है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमको लग रहा होगा, मान लो, क्योंकि भाई कभी कभी बच्चा को लगा नंबर का क्वेश्चन डिफिकल्ट, ऐसे कुछ होता है। नियम कानून से चलिएगा, हर चीज अच्छा है जिंदगी में, ठीक है। देखिए यार बच्चों, लाइक टर्म्स में पॉजिटिव बड़ा ये दोनों दिख रहा है, ठीक है, इसको एक साथ कर लेंगे। प्यारे बंधु कोई दिक्कत, 2/7xy और प्लस 6/11xy, कोई दिक्कत। फिर जो निगेटिव टर्म्स है उसको एक साथ कर लिए, माइनस का 3/5xy
और माइनस का सही है। लिटरल को तो एज इट इज रहने देंगे और जो बचा है नंबर उसको हम लोग क्या इसको कॉमन ले लेंगे लिटरल को, और उसको जो बचा है उसको ब्रैकेट में रख के उसका एलसीएम लेके कर लेंगे। इसमें भी जो माइनस है माइनस लगा दिए, ठीक है। कितना पता है 2 माइनस है तो माइनस में ही आंसर आएगा। अच्छा माइनस है, इसको भी एक्स वाई तुम ऐसे कॉमन ले सकते हो, और माइनस भी कॉमन ले लेंगे अगर तो सब प्लस हो जाएगा। देखो 3/5 है ना, और प्लस हो जाएगा 3/2। याद रखिए माइनस बाहर आ गया, एक्स वाई बाहर आ गया, तो जो माइनस और एक्स वाई दोनों को बाहर ले लिए, यहाँ 3/5 है ना बच्चा। आज जो माइनस था माइनस बाहर आ गया, तो जब माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो जाता है, ठीक है। अंदर में प्लस हो जाता है। अब देखिए 11 7 जा 77, 7 से 11 2 22, 11 7 70, 7 6 42, राइट। कोई दिक्कत ये एक्स वाई पहले से कोई तकलीफ नहीं। माइनस एक्स वाई इसका देखिए 5 2 जा है ना, 5 2 जा 10 है ना, तो 5 2 6 प्लस 2 5 10, राइट। अब देखिए 22 और 42 2 2 4 2 6, राइट। 64/77 एक्स वाई और माइनस ये कितना हो गया 1521 एक्स वाई बाई 10। कोई दिक्कत। अब इसको भी हम घटा के लिख सकते हैं, कैसे? ये दोनों टर्म आपस में घट रहा है, दिख रहा होगा। हम एक्स वाई को बाहर रखेंगे, राइट। अब ये कितना है 64, ये कितना है 7 माइनस का 21/10। अब इसके एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लीजिएगा, कितना एलसीएम आएगा 770, राइट। अब एलसीएम 77 से काटोगे कितना होगा 10, 10 से काटोगे 640 माइनस, इसको काटोगे 10 से कितना 77 और 77 × 21 हो जाएगा, राइट। एक्स वाई पहले से था उसको बाहर आगे पीछे कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 640 और 77 को जब 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्यारे बच्चों आज हम शॉर्ट्स में डाल चुके हैं 1 डिजिट में कैसे करते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 और 7 कितना होता है 21, और 21 का 1 कैरी कितना 2, 7 2 जा 14 = 16, कितना 16 माइनस का 16 70, 640 में माइनस करो, 7 + 7 11 में 4 गया, बोलो 7 है ना, ये कितना 15 में 6 गया 977। अच्छा ये कितना हो जाएगा 770 एक्स वाई, राइट। दिक्कत आई कितना हो गया, इसका आंसर कितना था आया था 977। बड़ा वाला सीन माइनस में, बड़ा वाला माइनस आ गया, ये छोटा में से बड़ा घट रहा है, समझ में आ रहा है किसी दिक्कत है? बड़ा वाला ये है तो उसी का साइन ले लेंगे, ठीक है ना। अच्छा ये डिवाइड बाय 770 एक्स वाई है ना, कितना लंबा छोड़ा गया, समझ बात कर लंबा छोड़ के कैलकुलेशन करोगे, देखो सेकंड में इसको कैसे करेंगे, ठीक है, तुरंत कैसे मिटा दिया। तो याद है क्या था, सॉरी गाइस, सॉरी यूट्यूब पे तो हो गया, कोई याद नहीं कितना लिखे, देखो देखो नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। -2/5 है एक्स वाई प्लस 3/2 एक्स माइनस 3/7 एक्स प्लस 2/2 सही। एक सेकंड, सब में एक्स वाई दिख रहा है, एक्स वाई कॉमन, एक्स वाई कॉमन यहाँ कितना बचेगा -2/5, बोलो यहाँ कितना बचेगा 3/2, यहाँ कितना बचेगा -7 प्लस 2/3, ठीक है। अब इसमें दो तरीका, इसके नीचे सारे का एक साथ एलसीएम लेके काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, या फिर आप पहले प्लस वाला को ऐड अप करके फिर माइनस वाला को ऐड अप करके जोड़िए, इससे अच्छा इस सब का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 3 5 7, 2 के टेबल में सब नहीं आएगा, 3 के टेबल में सब नहीं आएगा, 5 के टेबल में सब नहीं आएगा, और 7 में सब नहीं आएगा, ये सारे प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब प्राइम नंबर से इसका प्रोडक्ट क्या हो जाता है एलसीएम, तो कितना होगा 5 2 जा 10 7 जा 73 जा 200, ठीक है। अब इसे 5 से इसको डिवाइड करो, तो 5 4 जा 20, कितना बचेगा 1, 5 2 जा 42 होगा, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 × 42, राइट, प्लस ये हो जाएगा 105, 2 से डिवाइड करो तो 105 नहीं हो जाएगा, 102 से डिवाइड करो 2 से 5 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। प्लस वाला प्लस रहेगा, माइनस वाला माइनस का 6, 7 से काटो 7 के 30 हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई है ना, 3 से काटो 3 से 70 हो जाएगा, 70, राइट। तो प्लस वाला प्लस के साथ माइनस वाला माइनस, इसको गुणा करो
42 दूना कितना होगा 84 राइट, प्लस 3 5 15 के 5 105 दिया 315 है ना, माइनस का 70 का 18 180 प्लस का 140 तो कितना हो जाएगा 200। जोड़ने वाला देखो वापस से जुड़ेगा, घटने वाला वापस से जोड़ दीजिए 140 और 15 315 140 5 5 84 और 180 कितना 4 264, ये माइनस का 264 प्लस का ये इधर वो घटाइएगा 264 माइनस कर दीजिए 5 में से हो गया इधर हो गया 9 191, ये आंसर आ गया 191 प्लस में आएगा क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा 210 ये आंसर। उससे भी आसान आसान तरीकाएँ बहुत सारी हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कोई दिक्कत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने का मैं कष्ट प्रदान करता हूँ। कहता है हेडिंग में है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद लाइक एंड अनलाइक। क्या है? एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद लाइक एंड अनलाइक। सुनिएगा ध्यान से, हम लोग क्या किए पहले पॉजिटिव लाइक टर्म्स को जोड़े, फिर निगेटिव लाइक टर्म्स को जोड़े, राइट, फिर पॉजिटिव निगेटिव दोनों लाइक टर्म्स को जोड़े। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स दोनों आपस में जुड़ेंगे कैसे वो देखिएगा, राइट, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। पढ़िए, इन दिस मेथड वी कलेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स। इस मेथड में हम अलग अलग ग्रुप को कलेक्ट करेंगे, राइट, लाइक टर्म्स का, एंड फाइंड द सम ऑफ लाइक टर्म्स। सारा ग्रुप जो होगा लाइक टर्म्स का अलग अलग उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, सम करेंगे ईच ग्रुप को, राइट। तो चलिए इसका कुछ मेथड भी है, इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, राइट। पहला मेथड है हॉरिजॉन्टल मेथड। क्या है? हॉरिजॉन्टल मेथड। पहली बात, हॉरिजॉन्टल मेथड होता क्या है? मेथड मतलब होता है तरीका। हॉरिजॉन्टल का मतलब जानते हो क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो इस प्रकार का, ठीक, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और इस लाइन को हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो हम लोग कौन सा मेथड देख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब क्वेश्चन जो रहेगा ऐसे ऐसे लिखा रहे, ठीक है, देखिए पढ़िए, ऑल एक्सप्रेशन आर रिटन इन हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब इस मेथड में जितना भी एक्सप्रेशन है हॉरिजॉन्टल ऐसे लेटा हुआ लाइन ग्रुप में लिखा रहेगा, एंड देन द टर्म्स आर ग्रुप अरेंज टू करेक्ट ऑल द ग्रुप। फिर उसके बाद टर्म्स को इस तरीका से अरेंज करेंगे, ऑल द ग्रुप्स ऑफ लाइक टर्म्स, ताकि सारा जो ग्रुप है लाइक टर्म्स का एक साथ हो जाएगा। फिर ऐड करेंगे एग्जाम्पल। आपके पास एग्जाम्पल के रूप में है, कहता है कि 4x + 3y है ना, और आपके पास एक और है x + y अलजेब्रिक। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। कोई दिक्कत? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है?
नंबर और लिटरल को मिला के ऑपरेशन लगा के जो बनता है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। नंबर रहे चाहे नहीं रहे, कभी कभी लिटरल भी हो सकता है, लिटरल का ऑपरेशन लगता है तो बोलेगा। तो दिक्कत अब सुनिए क्या, इसको हम लोग क्या करना है, एडअप करना है। क्या करना है, एडअप। कैसे करेंगे देखो, 4x + 3y है ना, हम चुपचाप कहेंगे ना तुम भाई एक साथ रहो, सही है, प्लस। अब किसको करेंगे, क्या इसको ब्रैकेट में रख दें, अब आज रख देते हैं ताकि अच्छा लगे, राइट। ऐसा पता चल रहा है कि ये टर्म और ये टर्म ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम लोग ऐड करें, ठीक। अब ब्रैकेट हटाते हैं, कैसे, 4x + 3y। याद रखिए जब गुना होता है तब करते हैं, जब प्लस प्लस में ब्रैकेट सीधे हटा देते, देखो सीधा ब्रैकेट हट गया, कोई दिक्कत नहीं। 4x + 3y है, अब यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट कुछ गुना होना के सिवाय, अच्छा यहाँ पर नहीं कि ब्रैकेट गुना में आ जाएगा, ऐसा नहीं। अगर इससे नंबर पहले होता तो गुना में आ जाता, गुना करके दिखाइए, इसके बाद दिखाते, ठीक है ना। ये x ये है y, ऐड कर दिए, देखो सब जुड़ रहा है आपस में, तो लाइक टर्म्स को जोड़ देंगे, x के साथ जुड़ेगा, बात सही है, y के साथ। 4 आम और आम, कितना आम, 5x, सही है। 3 लीची और 1 लीची, कितना लीची, प्लस 4 लीची 4, यानी 4x + x 5x, 4 और 1 4 4 और 1 5x, 3 और 1 4, दोनों जुड़ गया, ये आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे पढ़िएगा, देखिएगा एक और क्वेश्चन है x + y + 3, ठीक है। इसको एडअप करना है, 3x + 2y + 5 के साथ, इसको हम लोग ब्रैकेट लगा दें। अब ब्रैकेट को एज इट इज खोल, x + y + 3, चल इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, x + y + 3 है ना, इसके अलावा आगे जो है ब्रैकेट एज इट इज हट जाएगा, कोई छेड़खानी नहीं करना है, प्लस ये हो जाएगा 3x + 2y + लाइक के साथ जुड़ेगा। अच्छा बताओ इसके साथ कोई टर्म है x कुछ भी, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के साथ जुड़ेगा, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, सही है। x में 3x जोड़ेंगे तो 4x प्लस y में 2y जोड़ेंगे तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो बड़ा आसान है, नहीं बाबू। अच्छा ये वो डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं कुछ चीज़ें प्यारे बच्चों नोट्स में जानबूझ के हम नहीं लिखते हैं ताकि आप जो है यहाँ पर ज़्यादा अच्छा समझिए, राइट। ये जो भी लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पे, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर हैं। साथ में आपको हम बता दें कि इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लिए गए हैं और पूरा का पूरा ही पेड वीडियोस में जो होता है सारे एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर दिए हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ये आप कोई मत सोचिएगा कि हम कम पढ़ा रहे हो ज़्यादा पढ़ा रहे हो, जो नोट्स में है नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आई जस्ट एक्सपेक्टिंग फॉर ओनली वन थिंग, दैट इज आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। ढेर सारा सब्सक्राइबर चाहिए दोस्तों, ठीक है। सुनिए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 3 है, ब्रैकेट में 5x प्लस का 2y माइनस का 3, राइट। फिर प्लस किए यहाँ पर 2 कर दिए, चलो तो एक क्वेश्चन हम देते हैं जो है 2 है, यहाँ पर लिखिए 5x माइनस का 3y प्लस का 6। देखो देखने से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, राइट। सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान, एक ही तरीका है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। 3 के साथ इस सब मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ इस सब, क्योंकि ब्रैकेट से पहले। तो देखो 3 5 या x है तो x रहेगा प्लस 3 2 जा ब्रैकेट हटाते चले जाओ माइनस 3 3 जा ब्रैकेट ये हट गया प्लस 2 5 जा माइनस का 6 प्लस का 2, सही है। सारा लाइक को लाइक 15 और 10 25, 6 और 6 खत्म, प्लस 6 है माइनस 6 7, 12 में से 9 गया प्लस का आंसर। 10 से कोई दिक्कत मेरे बंधु, समझ में आ गया होगा, राइट। बहुत आसान, बड़ा इत्मीनान से समझ में आया। और कभी कभी ऐसा होता बच्चा को और डराया जाता है, बच्चा को कहा जाता है ये लो
2/5 माइनस का 3x माइनस का 2y प्लस का 6 माइनस का 3/5 3x प्लस का 2y ऐसे देगा भैया। डरने का सुनो, इस नंबर से पूरे मल्टीप्लाई होगा कैसे? 2/5 का गुणा होगा माइनस का 3x, ठीक है, फिर माइनस है माइनस, फिर 2/5 का गुणा होगा 2y से, सही है, फिर प्लस है प्लस 2/5 का गुणा होगा 6, कोई दिक्कत चीजें वही, फिर माइनस का 3/5 का गुणा होगा 3x प्लस माइनस प्लस, देखो ब्रैकेट के अंदर नहीं तो गुना हो रहा है सब, तो माइनस ब्रैकेट गुना ले रहा है प्लस माइनस गुना प्लस माइनस क्या माइनस 3/5 का मल्टीप्लाई होगा 2y। मेरे अंदाज से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। समझ में आ रहा है प्यारे बंधु? देखिए अब देखो इसे गुना करते हैं, 3 2 जा माइनस का 6x/5 हो जाएगा, 2 2 जा माइनस का 4y/5 हो जाएगा, प्लस 6 2 जा 12/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस का 3 3 जा 9y/5x हो जाएगा, 3 2 जा माइनस का 6y/5, कोई दिक्कत कुछ नहीं। लाइक को लाइक के साथ अनलाइक को अनलाइक के साथ, कोई तकलीफ। 6x x यहाँ दिख रहा है, y वहाँ दिख रहा है, जो जैसे ही वैसे रहे। तो माइनस का 6x/5 और ये हो जाएगा माइनस का 9/5x, कोई दिक्कत, माइनस का 4y/5 और ये माइनस का 6y/5। कांस्टेंट बेचारा अकेला बिरहा के अग्नि में पल पल जलते हैं, इस बेचारा को अलग कर दिया गया है, इसके पास कोई भी लिटरल्स नहीं है। मेरे बंधुओं जो लाइक है उसको एडिट करेंगे, जब 2 माइनस होगा तो आंसर माइनस में ही आएगा, और जुड़ क्या है यस और नो माइनस, जब नीचे सेम रहता है ऊपर को एडिट जोड़ देते हैं, नॉट एलसीएम तो पता है ना, नीचे सेम है ऊपर को चुपचाप जोड़ दीजिए, 9 और 6 15 माइनस का 15x/5, तो दिक्कत नीचे जब सेम रहता है तो वही बात 5 ऊपर 6 और 4 10y माइनस का 10y माइनस बाहर राइट, और प्लस का 12/5। काटना है तो काट सकते हैं, तो आंसर एक और तरीका से निकल जाएगा, कैसे, सब का एलसीएम कितना 5 बचेगा, माइनस का 15x माइनस का 10y प्लस का 12 इज राइट आंसर। तो तकलीफ समस्या 6 आगे बढ़ने का थोड़ा सा हम कष्ट प्रदान करेंगे। आइए, मैंने कहा देखिए अब क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल मेथड आप देखिए, ठीक है, अब हम लोग चलेंगे कॉलम मेथड पे। किस पे चलेंगे? कॉलम मेथड। कॉलम मेथड पे चलेंगे, कोई दिक्कत? इन दिस मेथड ईच एक्सप्रेशन इज रिटन इन अ सेपरेट रो, कहता है इसमें रो बाय रो अलग अलग लिखा जाएगा। इसमें हॉरिजॉन्टल लिखा गया था, अब रो बाय रो लिखा जाएगा। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। अगर मान लीजिए बक्सा है, क्या है बक्सा, ठीक है ना, इस बक्सा के अंदर देखिएगा, हम तुमसे पूछे कितना रो है, देखो 1 2 3 रो, राइट। ऐसे वाला जो होता है वो रो होता है, इस तरह का 3 बॉक्स है ना, 3 टाइप। कॉलम क्या है, 1 2 3, तो ये रो, राइट, और ये कॉलम। अच्छा, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3, रो 1 रो 2 रो 3। समझ में आ गया, कार्बन को दिक्कत नहीं, समझ आ, वाह तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट।
यूट्यूब पर जितने भी लोग हैं आप सभी को मैं बता दूं, ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं क्लास 7 का, क्लास 6 का, ये सारे लेक्चर इतना डिटेल एनालिसिस करके आपको बताया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इतना डिटेल एनालिसिस यूट्यूब पे होता होगा, राइट। पूरा डिटेल में आपको बता रही, बहुत फायदा उठाइए आप लोग। क्लास 7 के जितने भी स्टूडेंट हैं गर्दा उड़ा देखिए, ठीक ना। चलिए देखिए आगे। कॉलम मेथड में क्या होता है कि इन दिस मेथड हर एक्सप्रेशन जो है लिखा जाता है सेपरेट रो में, सच दैट इस तरह से दैट देयर लाइक टर्म्स आर अरेंज्ड वन बिलो, ताकि लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे आए, लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे आए, है ना। द अदर कॉलम एग्जांपल, मान लीजिए आपको ऐड करना है 2x प्लस 3y प्लस z को, राइट, और 2x माइनस वाई माइनस जेड को आपको ऐड करना, राइट। देखिए कैसे लिखेंगे, ये रो को लिखेंगे। देखिए एक पहला रो ये हुआ 2x प्लस 3y प्लस z, ये फर्स्ट रो हुआ। लाइक को लाइक के नीचे लिखेंगे, 2x है 2x के नीचे लिखा जाएगा, माइनस है माइनस को y के नीचे लिखा जाएगा, जेड है माइनस का नीचे। अब ऐड करें, ठीक है। अच्छा बताओ, जेड प्लस में जेड माइनस है, ये तो खत्म हो जाएगा। 3y और माइनस वाई, ये प्लस में 3 है और माइनस में जोड़ो नहीं था वो, एक y खत्म हो जाएगा, तो 3 में से एक गया तो 2y, कोई दिक्कत, और प्लस का 2y होगा, सही है। ये प्लस का 0 है लिखने जब आपको मन है तो जबरदस्ती लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2x और 2x कितना होगा 4। आंसर कुछ दिख रहा है, समझ में आया। 0 लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा इससे एक और आंसर बन सकता है, इस दोनों में 4 है और 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 2 जा 4x प्लस इससे 2 कॉमन चला गया y। ये किसको किसको समझ में आया, रखिए यहाँ पे, सुनिए। आपको कॉमन कैसे लेना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी x के साथ कितना है 4, इसमें भी y के साथ कितना है 2। 4 और 2 इसी के टेबल पे आता है, किसके टेबल में आता है 2 के टेबल पे, तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे और 2 को बाहर रख लेंगे, बाहर जैसे रख लिए अपना मर्जी से रख लिए, ब्रैकेट जैसे कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट आ जाएगा। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, 2 हो गया, 2 2 जा 4, केवल पढ़ेंगे, जितना टाइम्स आएगा वो तो लिख देंगे, x का तो कुछ होता नहीं। आगे बढ़ेंगे, 2 1 जा 2, तो 1 को बार बार लिखने की जरूरत होती नहीं, इसीलिए ठीक है, तो तकलीफ ये कॉमन है, सही है। अच्छा बोलिए इससे ये कर लाइए, देखिए आंसर कैसे आएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 2 जा 4x हो गया, फिर ये प्लस प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत समझ में आया। उल्टा सीधा एक समान 2 अक्षर का मेरा नाम, बोलिए नवा करना, चुआ कर चा चाची नहीं, जुआ कर जा जा जा, बुआ कर बाबा, कुआ कर का, टुआ कर टाटा जी, समझ बात। चलिए प्यारे बंधु, और अच्छे से हम लोग पढ़ाई करते हैं, आते हैं नहीं मजा आ रहा है क्लास में, समझ में आ रहा है, दिक्कत ज्यादा हो रहा है, मतलब दिक्कत ज्यादा हो रहा है, नो क्यों दिक्कत हो क्यों मेरा है, तो हमको दिक्कत होना चाहिए। देखिए मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई प्लस 3, इसको जोड़ना है किसको, 3x प्लस 2y प्लस 5 और 3 8, प्लस है तो 2 और 1 3y, समझ में आ रहा है, प्लस 3 और 1 सही है। पढ़िए आगे लिखा है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम देखने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन, राइट।
सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। पढ़िए, टू सब्ट्रैक्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम अनदर, दूसरे के साथ, वी शुड चेंज द साइन, तो हम लोग को साइन चेंज करना पड़ेगा। फ्रॉम प्लस होगा तो माइनस में, और माइनस से प्लस में, कोई दिक्कत लिखा है स्पष्ट रूप से, ठीक है। आगे बढ़िए, इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एक्सप्रेशन, जब दो एक्सप्रेशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन करते हैं बाय कॉलम मेथड, कॉलम मेथड से, कॉलम मेथड से, ठीक है ना, रो और कॉलम हम बताएं, कॉलम मेथड से करेंगे, ठीक। पढ़िए क्या, वी इंडिकेट द चेंज ऑफ साइन, तो हम लोग साइन का जो चेंज, साइन जो बदलता है उसको इंडिकेट करेंगे एवरी टर्म, हर टर्म में इंडिकेट करेंगे कि भाई साइन चेंज हो ना। इन द एक्सप्रेशन टू बी सब्ट्रैक्टेड, जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बिलो द ओरिजिनल साइन, ओरिजिनल साइन के बिलो ऑफ ईच टर्म, हर टाइम में। एग्जांपल, अब याद रखिए ब्रैकेट का इस्तेमाल अद्भुत होने वाला, ब्रैकेट का इस्तेमाल अद्भुत होने वाला। ध्यान से मैंने कहा सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। कहाँ तक हो गया है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। उसमें देखिए कहता है टू सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अनदर टर्म वी शुड चेंज द साइन, है ना। अब कहता है यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम लोग, सब्ट्रैक्शन जब करेंगे एक्सप्रेशन का कॉलम मेथड से, तो हम लोग चेंज इंडिकेट करेंगे द चेंज ऑफ साइन, साइन में क्या बदला हुआ है एवरी टर्म को इन द एक्सप्रेशन टू बी सब्ट्रैक्टेड, जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बिलो द ओरिजिनल साइन ऑफ ईच टर्म, ओरिजिनल साइन के नीचे। एग्जांपल, क्वेश्चन में कह रहा है कि आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए किसको, 5x को फ्रॉम 9x से। देखो 5x को सब्ट्रैक्ट कीजिए किससे, 9x से, तो यहाँ लिखेंगे 9x, क्या लिखेंगे 9x, घटाना किसको है 5x, सेम टर्म्स लाइक टर्म्स है, 9 में से 5 गया 4x, ठीक है। अगला, अब कह रहा है कि -7x को घटाइए फ्रॉम 5x से, यानी देखो फ्रॉम बाद वाला जो पहले लिखा था 5x में से घटाना है, किसको घटाना है, -7x, याद रखना माइनस तो रहेगा ही, माइनस से तो इनका भाग जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा 5x माइनस 7x, ये जुड़ गया है, घटाने गए थे जुड़ गया, 7 + 5 राइट। अगला, एक ए को घटाना है फ्रॉम -3a से, देखो -3a में से घटाना है -8, -3a माइनस -8, 8 में से 3 गया 5, इज द राइट, कोई दिक्कत। अब देखो लंबा टर्म है, कहता है फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, देखो फ्रॉम द सम ऑफ कहता है इसका, किसका, 4x4 -3x³ + 6s², कॉमा 4x³ + 4x - 3, इस दोनों का सम करना है, और इसका सम को सब इसका और एक और है टर्म -3x4 माइनस का 5x² प्लस का 2x, है ना, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, एक एक्सप्रेशन दो एक्सप्रेशन तीन एक्सप्रेशन, इस तीनों का सम कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको घटाना है, किससे घटाना है भैया, उसको घटाना है 5x4 माइनस का 7x³ माइनस का 3x प्लस, तो पहले इसको सम तो करे, वो देखो सम करेंगे तो मतलब जोड़ देंगे, सम करेंगे मतलब जोड़ देंगे, ये ब्रैकेट में, राइट। देखिए क्योंकि माइनस वाला, सुनिए 4 4 8 चलिए आगे बढ़े। तो हम लोग सम कर रहे थे ना, सब्ट्रैक्ट, बोलिए, तो सम कर रहे थे सब्ट्रैक्ट, आइए सुनिएगा, ये है 4x4 माइनस का 3x³ प्लस का 6x, 4x³ प्लस का 4x
माइनस का 3 प्लस माइनस 3x4 प्लस माइनस 5x² प्लस प्लस, ठीक है। लाइक है 4 4x4 में से 3x4 चलाएंगे क्योंकि माइनस और ये सीधे x4 बचेगा। 4 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा? एक लिखने की जरूरत नहीं है। 3x³ है और यहाँ 4x³ है। 4x² प्लस में है, 3x² माइनस में है। तो 4 में से 3 चला गया तो फिर x³ बचेगा, ये ज़्यादा है तो प्लस 5x² 6x², 5 चला गया बचेगा x²। कोई दिक्कत? 4x है 3x है और 2x, 4x 2x 6x होगा ये, और ये माइनस का 3 इसमें सारे x कुछ, ठीक। अब ये आ गया आंसर। इसको घटाना है इसमें से, तो लीजिए घटाते हैं। घटाएं कैसे? 5x4 माइनस का 7, देखो ये दो तरीका से घटेगा, दो तरीका है। देखो पहला तरीका, इसके नीचे इसको लिख देते हैं घटाव करके। घटाना है मतलब माइनस में इसको घटाना है x4, राइट। ऐसे लो, ऐसे x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस 6x माइनस का 3 को घटाना है। आंसर यही आया था, चेक कर लेना। उल्टा है क्वेश्चन में है फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इस तीनों के सम में से घटाना है इसको, ठीक है ना। तो मतलब इसको घटाना है, तो इसको घटाना है तो माइनस 5x4 माइनस का 7x³ माइनस का 3x प्लस का 4, ठीक है। ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो सबको डिस्टर्ब करेगा, सबका साइन चेंज होगा। ये तो देखो, ये तो चीज यही रहेगा, x4 प्लस x³ प्लस का x² प्लस का 6x माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस का 5x² माइनस माइनस 7x³ माइनस माइनस 3x माइनस प्लस, ठीक है। 5 निगेटिव 1 पॉजिटिव घटेगा, कितना होगा? माइनस का 4x4, क्योंकि 5 में से 1 गया तो 4। 7 प्लस में ये प्लस में 7 और 1 8 प्लस का 8x। ये x² किसी से नहीं घट रहा है तो ये x² ऐसे ही लिखा जाएगा, राइट। 3x 6x के साथ जुड़ जाएगा 9x, और 4 और 3 ये दोनों जुड़ेगा माइनस का 7। आंसर है, चेक करो। तो देखकर ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है? देखो ये हमारे पास कितना आंसर आया था? x4 प्लस का x³ प्लस का x² प्लस का 6x माइनस का 3, ये चीज है। इसमें से घटाना है इसको, तो माइनस, घटाने के बाद ब्रैकेट ले लेंगे 5x4 माइनस का 7x³ प्लस का 3x प्लस का 4। अब देखो x4 प्लस का x³ x³ प्लस का x² प्लस का 6x माइनस का, अब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 5x4 प्लस का 7x³ प्लस का 3x माइनस का 4, x4 में से 5 गया, माइनस का 4x4 हो जाएगा, x³ 7 8x³ हो जाएगा, राइट। सबको जोड़ देंगे, जो पावर सेम वाला को x² किसी के साथ नहीं तो x² है, 6x 3x 9x माइनस 3 माइनस 6 माइनस 7, ये दोनों आंसर सेम है। ठीक है, दो तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ो। अब यूज ऑफ ब्रैकेट देखेंगे, क्या देखेंगे? यूज ऑफ ब्रैकेट। देखो कहता है द यूज ऑफ ग्रुपिंग सिंबल्स और ब्रैकेट इन राइटिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कहता है ये जो यूज है सिंबल को ग्रुप करने का या राइटिंग, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके प्यारे बच्चों जितने भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सभी के नोट्स में ये चीज लिखा है, आप प्लीज देखें। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, जिट्टो हम कॉपी कर रहे हैं। देखिए इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समटाइम्स इट बिकम्स नेसेसरी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कभी कभी ये जरूरी हो जाता है
टू कंसीडर मानना एन एक्सप्रेशन को कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर टर्म्स, जो 2 या 2 से ज्यादा टर्म को रख रहा है उसको सिंगल टर्म के रूप में मानना कभी कभी पड़ जाता है तो उसमें 2 से ज्यादा टर्म, लेकिन उसको सिंगल टर्म के रूप में मानना पड़ जाता है कैलकुलेशन के लिए। एग्जाम्पल, सम ऑफ, कभी कभी क्वेश्चन आपको लिखा है तो क्या लिखे, सम ऑफ 2x minus y plus 3 and x plus 2y plus 1 is subtracted from the sum of x plus y and 3x minus 4y plus 5, right? Yes. तो कहता है कि देखिए, कहता है वो कि भाई एक सम है, एक टर्म है 2x minus y plus 3, राइट? और एक टर्म है आपका x plus 2y plus 1, राइट? कहता है इसका सम को घटाना है इसके सम से, x plus y and 3x माइनस का 4y प्लस का 5, ठीक। इस पूरे को हम एक टर्म मानेंगे, ठीक, 1 टर्म, और ये हो गया दूसरा टर्म। सही है, बातें अलग अलग है। अब आफ्टर यूजिंग ब्रैकेट, अब ब्रैकेट का इस्तेमाल करो। कैसे यूज करेंगे ब्रैकेट? देखो, सबसे पहले ये जो टर्म है ये 2x है माइनस y है प्लस 3 है, राइट? इसको स्मॉल ब्रैकेट में रख दिए, इसका सम करेंगे इसके साथ x प्लस 2y प्लस 1, क्योंकि वो कह रहा है इस दोनों का सम कीजिए, इस दोनों का सम कर दिए। अब इस दोनों का स्मॉल ब्रैकेट हो गया, आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसका सम को घटाना है इस दोनों के सम से, यानी x प्लस वाई, राइट, प्लस 3x माइनस प्लस 5। दिक्कत? अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, राइट? अच्छा लग रहा है? सुनिए, अब आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए, इसको माइनस वाई प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 2y प्लस 1। अब ये दोनों आपस में एडजस्टेड है ना? इसको थोड़ा नज़दीक कर सकते हैं, आगे कर लीजिएगा। देखिए 2x में से x गया, x, y और y 2 माइनस का 2y, x, अच्छा सॉरी 2x और x 3x और में से x गया कितना 2x, y और 2y, देखो ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा तो y होगा, ये y है, 2y प्लस में और y 2y माइनस में, तो ये दोनों तो कट जाएगा, ठीक है। अच्छा सर गड़बड़ हम कर दिए, देखिए कैसे गड़बड़ किए हैं। 2x प्लस x 3x और यहाँ भी है 3x, ये कट गया माइनस, ठीक है। 3 प्लस 1 4 एंड ये भी x कट गया ना, कटा कि नहीं कटा? नहीं कटा। 3x और x 4x और 2x और x 3x, तो 3x से 3x कट गया, लेकिन ये x बचेगा तो माइनस x बच गया, राइट। 2y और y, देखो 2y यहाँ है, ये माइनस y 2y निगेटिव 2y पॉजिटिव, कट गया। अब बच्चा माइनस x, क्या चीज़ बोला सही, y भी हम क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। वापस देखिए 2x x 3x से 3x कट गया, एक x बचा माइनस x, ठीक है। 2y और 4y कितना 6y में से एक y और 2y चला गया, तो कितना होगा 4y प्लस का 4y, 3 और 4 में 5 में से 4 चला गया तो माइनस का 1, यही राइट आंसर है। आप चेक कीजिए, कोई दिक्कत है कि नहीं? आंसर मतलब कर सकते हैं, ये होगा, ठीक ना। अब क्या कहता है, वी नीड टू इंसर्ट द ब्रैकेट को इंसर्ट करना पड़ता है ग्रुपिंग सिंबल्स के लिए टू परफॉर्म अलजेब्रिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब देखिए क्या लिखा है हेडिंग में, जनरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स विच आर यूज्ड इन ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऑपरेशन में अलग अलग तरह का हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं। इस ब्रैकेट के बारे में हम आपको डिटेल में बॉडमास के लेक्चर में भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। वापस से देखिए, अलग अलग तरह का ब्रैकेट्स हम लोग देखने जा रहे हैं, राइट। कोई दिक्कत? आराम से देखिए प्यारे बच्चों। देखिए पहला जो होता है इसको हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस, राइट। इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स भी कहते हैं। सही है, ये इस प्रकार होता। अगला है कर्ली ब्रैकेट, क्या है? या इसको ब्रेसेस भी कहते हैं, राइट। ये इस प्रकार होता है, कोई दिक्कत? आगे तीसरा है स्क्वायर ब्रैकेट, क्या है?
कोई दिक्कत? या इसको इस तरह से दिखा दो, ठीक है ना, या इसको बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। अंदाज से कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए आगे एग्जाम्पल है, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। 2x + 3y - 4z + 7। दिक्कत हो तो माइनस वाला टर्म को देखो कैसे हम अलग करेंगे। 3y है, प्लस लिख देंगे, ब्रैकेट ले लेंगे, माइनस का 4z लिख देंगे, राइट, फिर प्लस का 7, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए अब है रिमूवल ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट को कैसे रिमूव करते हैं, मतलब कैसे हटाते हैं, पढ़िए। कहता है, एक सेकेंड, रिमूवल ऑफ ब्रैकेट क्या है? कैसा है देखिए, रिमूवल ब्रैकेट्स में क्या है, वी फर्स्ट रिमूव द ग्रुपिंग सिंबल्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स। पहले हम लोग ग्रुपिंग सिंबल्स को कुछ नियम के द्वारा हटाते हैं। कैसे? इफ ए प्लस साइन प्रीसीड्स द सिंबल ऑफ ग्रुपिंग, किसी भी ग्रुपिंग सिंबल के पहले प्लस साइन आता है, द ग्रुपिंग सिंबल मे बी रिमूव्ड विदाउट एनी चेंज इन द साइन ऑफ टर्म्स। कहता है मान लीजिए ब्रैकेट, ठीक है, इसके पहले कोई चीज़ प्लस में आता है तो आपको कुछ करने की जरूरत, चुपचाप सबको ऐसे ही खोल दीजिए, ठीक है ना, ऐसे ही एज इट इज खुल जाएगा। अगला है, इफ ए माइनस साइन प्रीसीड द सिंबल ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग सिंबल के पहले अगर माइनस साइन आता है तो कहता है ग्रुपिंग सिंबल मे बी रिमूव्ड एंड द साइन ऑफ ईच टर्म इज चेंज। रिमूव कर सकते हैं और साइन हर टर्म का चेंज करना पड़ेगा। एग्जांपल, माइनस में है, ब्रैकेट में माइनस का 3x प्लस का 4y है, राइट, तो आपको ब्रैकेट हटाना है तो इस माइनस से मल्टीप्लाई करने का, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 4y हो जाएगा। तो पहले वाला में प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर होगा, ठीक है। अगला, इफ मोर देन वन ग्रुपिंग सिंबल इज प्रेजेंट, एक से ज़्यादा ग्रुपिंग सिंबल अगर हो एक्सप्रेशन में, हम लोग रिमूव करेंगे इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाले को पहले हटाएंगे और कलेक्ट करेंगे और कंबाइन करेंगे टर्म्स को। इफ़ एनी, अगर कोई है तो वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस आउटवर्ड, फिर बाहर की तरफ बढ़ेंगे। मतलब ब्रैकेट में सबसे स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली, फिर बिग ब्रैकेट का काम करते हैं। सबसे पहले में जो सिंबल होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाहर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाहर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंटिल ऑल द ग्रुपिंग सिंबल हैव बीन रिमूव्ड, तब तक करेंगे जब तक कि सारा ग्रुपिंग सिंबल हट ना जाए। एग्जाम्पल, कहता है प्लस रहे तो ब्रैकेट फ्रीली हटाएं, लिखा है नीचे, अगर प्लस रहे फ्री है आप ब्रैकेट हटाने के लिए, राइट। अगर माइनस रहे सोचे समझे तो ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन साइन चेंज रहेगा। कैसे? देखो माइनस है ना, तो माइनस जब अंदर में जाएगा, माइनस जब अंदर में जाएगा और प्लस है तो उसको माइनस कर देगा। अगर माइनस है और अंदर में माइनस है तो उसको प्लस कर देगा। देखो लिखा भी है, प्लस को माइनस माइनस कर देगा, माइनस को माइनस प्लस कर देगा। कोई दिक्कत? ज़्यादा ग्रुपिंग रहे तो सबसे पहले अंदर का ग्रुपिंग रिमूव करें, फिर बाहर की तरफ आए। कोई दिक्कत? क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। देखिए समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार का है, लिखा है 2x माइनस करली ब्रैकेट है 5x, फिर माइनस स्मॉल ब्रैकेट है माइनस का 2y स्मॉल क्लोज करली क्लोज। इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले अंदर में स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, उससे पहले माइनस दिख रहा है, इससे गुना कर देंगे अंदर। 5x माइनस x माइनस माइनस प्लस 2y, स्मॉल हट गया, करली रहेगा, राइट, माइनस का 2x। अब इस करली के बाहर में माइनस दिख रहा है बेचारा, ये 2x माइनस ये माइनस 5x माइनस माइनस प्लस x माइनस प्लस माइनस 2y। कोई दिक्कत? अब देखिए सब आ गया टर्म्स, लाइक वाले को लाइक के साथ पहले जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2, माइनस का 2x, ठीक है ना, क्योंकि माइनस वाला साइन बड़ा है, और माइनस का 2y इज द राइट आंसर। इसको और सॉल्व कर सकते हैं। माइनस यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी दिख रहा है 2, यहाँ भी माइनस भी कॉमन ले लिए और 2 भी माइनस चला गया, बचेगा क्या? प्लस। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 2 चला गया, बचा सिर्फ क्या? x। ये माइनस चला गया, बचा क्या? प्लस। माइनस चला गया तो माइनस माइनस क्या होता है, और ये 2 भी चला गया, बचा क्या? इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? आसान, समझ रहे आपको, ध्यानपूर्वक बनाइए, कोई दिक्कत? चलो
प्यारे बच्चों क्लास 7th तक का कंप्लीट कॉन्सेप्ट चाहे वो एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी तो इंस्टेंट आपसे बन जाएगा। आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, पियर्सन, दुनिया का हर बुक का कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। आपको बस एक काम करना है प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये जो वीडियो है क्लास 7 में अलजेब्रा का, ये 2 पार्ट में हम बनाए हैं क्योंकि एक पहले वाले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। उस वीडियो को भी हम अपलोड कर रहे हैं, थोड़ा साउंड कम है, कोऑपरेट कीजिएगा और इस वीडियो में साउंड क्लियर आएगा आपको। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।